आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, जानने वाले कि आखिरकार जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या होता है और ये ज्यादातर लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है, क्यों इंक्रीज होता जा रहा है, जो सी लेवल है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों बाढ़ और सुनामी जो है वो लगातार आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है, बड़े बड़े ग्लेशियर जो है, आइसबर्ग जो है क्यों पिघल रहे हैं। तो इस वीडियो में जो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से इसको समझना कि आखिरकार ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और क्या होती है ग्रीन हाउस गैसेस। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द रेडिएशन फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस द इंसुलेट द सरफेस एट व्हिच द अर्थ आर प्रिवेंट्स इट टू फ्रॉम फ्रीजिंग, ठीक है। ये तो राम कहानी आपको मुझे पता नहीं समझ आई कि नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो सन है, ठीक है, वो क्या करता है, जब रेडिएशन फेंकता है, जब सन क्या करता है अर्थ पर अपनी रेडिएशन फेंकता है। अब आपको पता है सन की रेडिएशन क्या होती है, गर्म होती है। अब उसने जो है रेडिएशन अर्थ पर फेंक दी, ठीक है। अब जो अर्थ उसमें जो है कुछ रेडिएशन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। पूरी 100% तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उसने जो है कुछ जो एब्जॉर्ब नहीं की, तो ये है वो एब्जॉर्ब वाली जो है उसने एब्जॉर्ब नहीं की, इसको जो है रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट बैक। ये है अर्थ हमारा, और यहां से जो इसने रेडिएशन को ऊपर रिफ्लेक्ट बैक मतलब स्पेस में भेज दिया। जहां से जो सन अपनी रेडिएशन नीचे फेंक रहा था, वहीं पर जो अर्थ ने कुछ एब्जॉर्ब कर ली, जो एब्जॉर्ब नहीं की उसको बैक कर दिया, ठीक है, री एमिट करवा दिया। री एमिट करवाने से क्या हुआ, री एमिट करवाने से जो था यहां पर क्या बनी थी, एक लेयर बनी थी। ये हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस, ठीक है, ये है गैसेस। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये होती है कौन सी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। तो जब ये रेडिएशन हमारे पास अर्थ से जो है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो है स्पेस में बैक आई, री एमिट हुई, तो इन्होंने जो है इन रेडिएशन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो रहा है कि जब जो है सूरज क्या होता है, आपको पता है शाम को ढल जाता है, ठीक है, तो अब क्या हो जाता है, कूलिंग हो जाती है, ठीक है, अर्थ में। तो क्या होता है, ये जो है इन्होंने जो एब्जॉर्ब रेडिएशन की होती है, तब वो क्या करते हैं, उसको छोड़ते हैं अर्थ पर। अब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, उसकी वजह से गर्म रहता है। अगर ये गैसेस नहीं होती, ठीक है, अगर ये गैसेस नहीं होती जो ग्रीन हाउस गैसेस है, तो क्या होना था, जो अर्थ जो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा था रेडिएशन को, ठीक है, जो गर्म रेडिएशन जो सन से आ रही थी उनको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा था, वो क्या होने जानी थी, स्पेस में चली जानी थी। तो जिसकी वजह से क्या होना था, अर्थ जो है फ्रीज हो जाना था, ठीक है, ठंडा हो जाना था। तो हमारा जो सर्वाइव करना है अर्थ पर वो क्या हो जाना था, मुश्किल हो जाना था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस जो थी, इन्होंने क्या किया, उस जो वो रेडिएशन जो थी उनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारे लिए क्या है, जरूरी है। ये जो है नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, ऐसे नहीं कि अभी जो है ये इसकी जो है फॉर्मेशन हुई है, पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, अब जो इसमें ग्रोथ होती जा रही है। अब आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है ग्रोथ किस वजह से हो रही है, ठीक है, उसके कॉज भी बताऊंगा। तो ग्रोथ की वजह से क्या हो रहा है, ग्रोथ की वजह से पता क्या हो रहा है आपको, जो बड़े बड़े ग्लेशियर है, ठीक है, आइसबर्ग है, वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। क्यों, बिकॉज अब ग्रोथ जब इसकी होगी तो ज्यादा रेडिएशन को जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ज्यादा रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब कर ली तो ज्यादा गर्मी छोड़ेगा, ठीक है, अर्थ पर। अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। गर्म होने की वजह से जो आइसबर्ग क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अर्थ का टेम्परेचर जब नॉर्मल कंडीशन में था तब तो 15 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, 15 जब नॉर्मल में था। अब जो अर्थ का टेम्परेचर, अगर मान लीजिए गैसेस नहीं होती, ठीक है, ये वाली गैसेस नहीं होती, ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो नहीं होता, तो तब क्या हो जाना था, तब जो है -80 डिग्री सेल्सियस हो जाना था अर्थ का टेम्परेचर, जिसकी वजह से हम अर्थ पर सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे। तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारे लिए क्या था, जरूरी था। अब जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में लगातार इंक्रीमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से सी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों, बिकॉज आपको पता है आइसबर्ग पिघल रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े। अब जिसकी वजह से, इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्नो भी नहीं पड़ रही, ठीक है, बारिश भी कभी कभी होती है। आपको पता है क्यों, बिकॉज आपको पता है जो अर्थ का टेम्परेचर है वो गर्म हो चुका है, किसकी वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो ये गैसेस जो है अगर बढ़ती जाएगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफकोर्स बढ़ेगा, ठीक है, आपको पता है। तो अब जो है मैंने आपको बता दी कि कैसे कह सकता है, क्या होता है। सबसे पहले सन जो है वो रेडिएशन अर्थ पर छोड़ता है, ठीक है। क्या किया सन ने, बिल्कुल ध्यान से समझिए, सन ने क्या किया, अर्थ पर अपनी रेडिएशन छोड़ी, गर्म रेडिएशन छोड़ी। अब गर्म रेडिएशन जो है अर्थ पर छोड़ दी। अब अर्थ क्या करेगा, बिल्कुल 100% जो है वो उसको एब्जॉर्ब तो नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ रेडिएशन को क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब जिसने कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब की वो तो चलो एब्जॉर्ब कर ली, अब कुछ जो है वो बाहर निकालेगा, ठीक है, जो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। अब जो अगर हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर नहीं बनी होती, ठीक है, ऐसे करके कुछ लेयर होती, ठीक है, इन गैसेस की, तो अगर ये लेयर नहीं बनी होती तो ये वाली जो रेडिएशन ऊपर जा रही थी
अर्थ से जो ऊपर जा रही थी, तो ये जो इसमें कैचअप नहीं हो पानी थी, ठीक है। इन्होंने जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसेज है इन्होंने इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाना था, अगर ये गैसेज ही नहीं होती। लेकिन गैसेज है तो ये क्या कर लेती है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एब्जॉर्ब कर लेती है जब जो है कूल टेम्परेचर हो जाता है बिल्कुल अर्थ का, ठीक है, जब सन भी नहीं होता, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो एब्जॉर्ब की हुई क्या होती है रेडिएशन होती है वो अब धरती पर आने शुरू हो जाती है, ठीक है, दोबारा से अर्थ पर आना शुरू हो जाती है। अर्थ पर आने से उनका क्या होता है, फिर ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं। लेकिन अब ये गैसेज लगातार बढ़ती जा रही है, तो जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे एग्जांपल आपको दे दूं, आपने जो ग्रीन हाउस है वो तो जरूर देखा होगा, ठीक है, उसमें भी यही इफेक्ट चलता है। तो उसमें क्या होता है, प्लांट्स वगैरह लगाए थे आपको पता है, तो ऊपर जो है एक ढका हुआ रहता है, ठीक है, मेरे को शेप तो नहीं बनानी आएगी पर कुछ इस जैसे होता है, ठीक है, ऐसे करके बना देता हूं मैं, ऐसे करके होता है, ठीक है, कुछ इन्होंने ऊपर क्या होता है मटेरियल लगाया होता है, घर जैसा होता है, ऐसे करके बना हुआ होता है। अब जो बिल्कुल पूरी तरह से कवर होता है, ढका हुआ होता है, यहाँ पर जो इन्होंने कुछ मटेरियल जैसा लगाया था, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, आई थिंक आपने देखा होगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो लगाया होता है वो क्या करता है, जब सन से क्या है, ये आ गया हमारे पास सन आ गया, ठीक है, ये आ गया सन। अब सन से जब इसके अंदर क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही है, ठीक है, सन से जो है पता नहीं सन कैसा बन रहा है, लेकिन आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो सन से जो है रेडिएशन अब इसके अंदर आ रही है, सन से रेडिएशन आ रही है, ये क्या करेगा, रेडिएशन को जो है अब क्या कर लेगा, नीचे भेज देगा, ठीक है। रेडिएशन जो है इसके अंदर चलेगी, इस ये जो ग्रीन हाउस है इसके अंदर क्या चलेगी, अंदर चलेगी, ठीक है, स्पेस में। अब जो इसमें क्या किया, इसने जो है अपने अंदर इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब जब ये इसने कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ जो है बाहर जाने लगेगी, तो ये जो मटेरियल है उन बाहर जाने वाली रेडिएशन को आउट नहीं होने देगा, ठीक है, बाहर नहीं जाने देगा, खुद में ही क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब इसको क्या कर लेगा, खुद में एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब सूर्य जो है वो क्या हो चुका है, ठीक है, अस्त हो चुका है, ठीक है, मतलब ढल चुका है, तो वहां पर अब क्या है, कूलिंग टेम्परेचर है, कूलिंग टेम्परेचर आ गया। जो इसने रेडिएशन जो एब्जॉर्ब की थी, ये वाला मटेरियल जो लगाया हुआ है, ठीक है, छत पर जो मटेरियल लगाया हुआ है, अब जो सूर्य नहीं है, ठीक है, ये जो रेडिएशन नहीं छोड़ रहा है, तो अब क्या करेगा, ये जो है नॉर्मल कंडीशन में प्लांट्स को रखेगा, मींस उसको गर्मी दे पाएगा। क्यों, बिकॉज इसने जो गर्म रेडिएशन है वो तो क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से टेम्परेचर को क्या रखेगा, नॉर्मल रखेगा। तो इसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, कैसे कैसे रेडिएशन आती है, कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कैसे कैसे करते हैं, तो बिल्कुल डीपली बता दिया। आप देखते हैं इसके कॉज, ठीक है, आखिरकार ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्यों इसका लेवल लगातार जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो आई थिंक आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा और ठीक है ध्यान से नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं अब इसके इफेक्ट। तो अब देख लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या क्या कॉज है। सबसे पहला कॉज है बर्निंग ऑफ फॉसिल्स एंड फ्यूल्स। तो आपको पता है जब फॉसिल जलते या फ्यूल जलते तो CO2 प्रोड्यूस होती है, जो कि मेन गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, जिसकी वजह से जो है इंक्रीज आ रहा है। अब जो है CO2 बढ़ती जा रही है तो सी लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है, सुनामी आने का कारण बढ़ रहा है, ठीक है, बाढ़ वगैरह जल्दी आ रही है, और सी लेवल जो है वो भी क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है। सेकंड है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन में क्या आता है, ट्री की कटिंग, ठीक है, आपको पता है हम जो है वो CO2 गैस छोड़ते हैं, ट्री जो हमें O2 देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हम जो उनको CO2 देते हैं। लेकिन जब हम CO2 छोड़ेंगे, अब ट्री को हम काट रहे हैं, ठीक है, लगातार कटती जा रही है, उनकी कटाई होती जा रही है, तो जिसकी वजह से जो है CO2 गैस अब कौन गेन करेगा, तो जिसकी वजह से CO2 में फिर क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है। तो इसके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है, CO2 को कम करने के लिए। तो जैसे ज्यादा से ज्यादा प्लांट जो है हमें प्लांटिंग करनी चाहिए, तो जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। थर्ड रीजन है हमारा फार्मिंग। फार्मिंग में जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ठीक है, नाइट्रस जो ऑक्साइड है वो क्या है, फर्टिलाइजर यूज होता है, जैसे कि खाद वगैरह में आपको पता है जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसमें भी क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता थी ग्रीन हाउस क्या थी, गैस थी, तो वो भी इंक्रीज होगी, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफकोर्सली क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये फोर्थ पॉइंट हमारा इंडस्ट्रियल बेस्ड। आपको पता है कंपनी वगैरह बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, अब जब भी कोई चीज बनाती है तो उसमें जो है गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। अब गैस जो है बाहर निकल रही है तो उसमें कोई CO2 भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, CO2 प्रेजेंट होगी या N2 जो भी है, CFC जो भी है प्रेजेंट होगी गैस, तो जिसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है। तो ये थे हमारे मेन कॉज जो कि जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब जो हम देखते हैं कि जो इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का वो क्या क्या है, ठीक है, इफेक्ट को अब हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके इफेक्ट। तो अब हम देखते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके क्या क्या इफेक्ट है इन्वायरमेंट पर। सबसे पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है आपको पता है, जब भी क्या होता है जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और जो बड़े बड़े आइसबर्ग है, ठीक है, आइसबर्ग जो है पिघलते जा रहे हैं, सी का जो वो आपको पता है लेवल जो है वाटर का वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ आने का खतरा जो है वो बना रहता है। तो ये था हमारा फर्स्ट इफेक्ट की जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका क्या क्या इफेक्ट है इन्वायरमेंट पर। तो ये सबसे
पहला इफेक्ट। सेकंड है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो CFC वगैरह है, ठीक है। ओजोन लेयर क्या होती है, जो क्या करती है, हार्मफुल रेज को धरती पर नहीं आने देती, उसमें जो अब क्या हो चुका है, छिद्र हो चुका है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, CFC वगैरह इंक्रीज हो रही है, जो ग्रीन हाउस गैसेज मैंने आपको बताई। अब जो है हार्मफुल रेडिएशन जो है वो धरती पर पहुंच रही है, जो धरती पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, अदर जो भी बीमारियां वगैरह है वो हो सकती है। थर्ड क्या है, स्मोक एंड एयर पोल्यूशन। स्मोक एंड एयर पोल्यूशन में क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल वगैरह, ठीक है। जब कार वगैरह होती है, ऑटोमोबाइल वगैरह, ठीक है, उसमें जो है फ्यूल जलता है, फ्यूल जलता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रियल भी आपको पता है, जब इंडस्ट्री कुछ प्रिपेयर वगैरह करती है तो उससे गैसेज निकलती है, गैसेज निकलने की वजह से क्या होता है, स्मोक या पोल्यूशन फैल जाता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट उसमें भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। थर्ड है लास्ट, एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी, ठीक है। अब जब गैसेस जो है बढ़ गई, इंक्रीज होगी, तो गैसेस जो है ये वाटर में सोलुबल होती है, वाटर में सोलुबल होगी तो आपको पता है एसिड बना देगी। जब बारिश होगी तो एसिड बरसेगा, तो ह्यूमन बॉडी पर जो इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये है हमारे पास इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपने इससे जरा सा भी नॉलेज गेन किया तो अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।